सत्यपाल मलिक ने पहले ही कह दिया था कि मुझे नुकसान पहुंचा पाना मोदी के बस की बात नहीं है, इनकी औकात नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई खुला चैलेंज करे तो मोदी जी दिल पर ले लेते हैं। औकात की बात हुई तो सत्यपाल मलिक के 30 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सीबीआई की टीम पहुंची है, तलाश जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह सुबह तड़के सीबीआई की टीम पहुंच गई है सत्यपाल मलिक के घर पर। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है और कहा जा रहा है कि जब जब मोदी डरता है तब सीबीआई ईडी को आगे करता है। फिलहाल इन तस्वीरों को पत्रकार अभिषेक भी शेयर करते हैं और लिखते हैं कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर ईडी का छापा पड़ा है। इनको सरकार के खिलाफ बोलने की बीमारी थी। कभी सेना को हेलीकॉप्टर न देने की बात, कभी आरएसएस नेता आराम माधव का नाम, कभी गोवा में भ्रष्टाचार का जिक्र, अब किसान आंदोलन का साथ। हर दम सरकार की खिलाफत इनाम मिल गया है। तो भले ही इनाम दे दिया गया हो, लेकिन इस इनाम को भी सत्यपाल मलिक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। सत्यपाल मलिक का कहना है कि किसान का बेटा हूं, डरने वाला नहीं हूं। एक तरफ सीबीआई पहुंची उनके घर पर, वहीं दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक ने बीमार होने के बावजूद ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनेगा। लिखा है कि पिछले 3-4 दिनों से मेरी बीमारी के चलते मैं अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसान के साथ हूं। सत्यपाल मलिक तो किसान के साथ हूं और किसान के साथ खड़ा हूं, किसान का बेटा हूं, घबराऊंगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ जहां छापेमारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक ने आंख में आंख डालकर कहा है कि ये तानाशाह सरकार चाहे जो भी कर ले, मैं घबराने वाला नहीं हूं। अब क्या क्रोनोलॉजी चल रही है समझिएगा। एक ही दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि किसान आंदोलन के तहत खनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान की मृत्यु हो गई है। यह युवा किसान के सर में गोली लगी है और 24 साल का नौजवान था। नाम है शुभकरण सिंह। इसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई, अस्पताल में इसे मृत घोषित कर दिया गया। अब इसके बाद से मोदी सरकार की इंटरनेशनल फजीयत हो रही है और इसको लेकर सत्यपाल मलिक ने पहले ही कह दिया था कि इस बार अगर मोदी सरकार ने किसानों की नहीं सुनी तो मैं कोई बड़ा ऐलान कर दूंगा, मैं कोई बड़ी घोषणा कर दूंगा। तो मोदी सरकार कितनी सकपकाहट में है, कितनी घबराई हुई है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल के दिन यानी कि बीते रोज एक नौजवान किसान की मृत्यु हुई, वहीं दूसरे दिन सुबह तड़के सीबीआई ईडी पहुंच गई है सत्यपाल मलिक के आवास पर। फिलहाल सत्यपाल मलिक डरने वाले नहीं हैं। सत्यपाल मलिक ने पहले ही कह दिया कि 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है। अगर इसमें भी मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो तानाशाही चलने वाली है और मुझे क्या ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान पहुंचा पाना इनके बस की बात नहीं है, इनकी औकात नहीं है। क्या कहा था, बयान सुनिए। मैं बता रहा हूं, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ चीटों की तरह कहेगा मैं ही हूं। अब देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था, उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई, मेरी में बच के आया हूं। और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गाँव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। तो सुना आपने, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पहले ही कह दिया था कि 2024 में अगर मोदी को नहीं हटाया तो ये नहीं हटने वाला है, तानाशाही आ जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने कह दिया था कि ये कायर प्रधानमंत्री है, अगर पंजाब में इसका कोई काफिला तक रोक लेता है तो कहता है कि मेरी जान बच गई। और सत्यपाल मलिक यही नहीं रुके, कहने लगे कि मैं बोलने से और कहने से बिल्कुल भी नहीं डरता हूं, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि ये लोग मुझे किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकें। और अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो 5 राज्यों में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इनका इलाज कर देंगे। तो इसी इलाज के चलते सत्यपाल मलिक से मोदी सरकार घबराती है। पहले भी सत्यपाल मलिक ने कहा था अपने बयान में, उनके बयान ने तहलका मचा दिया था। उनका कहना था कि 2019 में जो चुनाव हुआ है वो सैनिकों के शवों पर लड़े गए थे। सैनिकों, जो पुलवामा हुआ था वो मोदी सरकार ने खुद करवाया था ताकि वो 2019 का चुनाव जीत सके।
करेंगे। तो इतना बड़ा बयान सत्यपाल मलिक की तरफ से दिया गया, लेकिन हिम्मत थी मोदी सरकार की कि कोई बड़ा नेता निकलकर सामने आता और सत्यपाल मलिक की एक बात को खारिज कर सकता। इनके बस की बात नहीं है। ये लोग सत्यपाल मलिक से कितना घबराते हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े बयान पर भी मोदी सरकार की बोलती बंद हो गई। अगर कोई और होता तो उसे जेल भेज दिया जाता, किस तरीके से उसे देशद्रोही साबित कर दिया जाता, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये सत्यपाल मलिक हैं, आंखों में आंखें डालकर कैसे मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, आप लगातार उनके द्वारा दिए गए बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। और यहीं पर नहीं रुके हैं, पुलवामा को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर तो सत्यपाल मलिक ने बोला ही है, इसके साथ ही राम मंदिर पर भी उन्होंने बड़ा कमेंट किया था, बड़ा बयान दिया था। क्या कहना था नहीं याद है तो सुनिए। एंड ही नोज दिस। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं। ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। तो सुना आपने, एक तरफ पुलवामा को लेकर कहा कि पुलवामा 2019 में मोदी सरकार ने ही करवाया था, मुझे चुप करवा दिया, बोलने नहीं दिया गया। और अब राम मंदिर को लेकर उनका कहना था कि ये लोग राम मंदिर को भी नहीं बख्शेंगे, इनका बस चले तो किसी बीजेपी नेता को वहां पर मरवा देंगे या फिर कि विस्फोट करवा देंगे, क्योंकि जो पुलवामा करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है। तो ये है सत्यपाल मलिक। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। और ऐसे हालातों में जब किसान आंदोलन के तहत एक युवा किसान की मौत हो गई तो मोदी सरकार इतना सकपका गई, इतना बौखला गई कि तुरंत एक्शन लिया गया है। फिलहाल इस एक्शन पर क्या रिएक्शन होगा, आपको क्या लगता है? क्या मोदी सरकार के 400 पार के दावे की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है? क्या मोदी सरकार की यही बौखलाहट इसीलिए निकलकर सामने आ रही है? आपको क्या लगता है कि क्या ये किसान आंदोलन मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।